आज हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। जो नेगेटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स है। ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट होते हैं ये हमें मालूम करना है। और जैसा कि हमें फंडामेंटल आइडियाज़ ऑलरेडी मिल चुके थे एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने के बाद, जे थॉमसन का, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड का और नील्स बोर का। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 1। प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, आपकी टीचर की हेल्प लेते हुए आपको जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अरेंज करके एक एटॉमिक मॉडल बनाना है और ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या सारे एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स सेम है, क्या जो एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग क्यों है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम के स्पेस में वो किस तरीके से अरेंज है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, कलर्ड फ्लेम्स क्या है और लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के अंदर कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स, जैसा कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम बोलेंगे विबग्योर। और ये जो कलर्स है ये लोग जो है सो कंटिन्यूसली स्प्रेड है, यानी इन लोगों के बीच में कहीं पर भी बाउंड्री नहीं है जो कि इसको सेपरेट कर रही है। तो ये कलर्स कंटिन्यूस है और इन लोगों की इंटेंसिटी जो होती है वो पॉइंट टू पॉइंट्स अलग अलग होती है। जैसे कि रेड कलर है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेंगी, फिर उसके बाद में रेड के बाद में क्या आएगा? ऑरेंज के नीचे येलो, वैसा इंटेंसिटी हल्लू हल्लू चेंज हो जाएंगी। वेव नेचर ऑफ लाइट समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक तालाब के अंदर हम पत्थर फेंकेंगे। जब हम तालाब के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता? सर्कुलर वेव्स फॉर्म होते हैं। उसी तरीके से जब हम साउंड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हम ड्रम को जब बीट करते हैं तो क्या होता? कुछ वाइब्रेशन होता और साउंड प्रोड्यूस होता। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होने के लिए भी इलेक्ट्रिक चार्ज को वाइब्रेट होना पड़ता। तो ये वाइब्रेट कैसा होता है? बैक एंड फोर्थ, यानी आगे और पीछे। एक वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज वो चेंजेस प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये चेंजेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं। और इसी तरीके से ये चेंजेस कंटिन्यूस होते जाते जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, और जो वेव का प्रोपेगेशन है यानी आगे बढ़ने का जो डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा, वो ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विजिबल लाइट क्या है? विजिबल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो ओशन वेव्स के जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जब वैक्यूम में ट्रैवल करती तो ये ऐसा बिहेव करती जैसा कि ओशियन के वेव्स जैसा ट्रैवल करते पानी के अंदर, सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी ट्रैवल करती।